मंदिर बनने की तैयारी 5 नगर के राजा हीराम ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है। और दाऊद के जीवन भर हीराम उसका मित्र बना रहा। सुलेमान ने हीराम के पास ये संदेश भेजा, तुझे मालूम है 3 कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए न बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले न कर दिया। 4 परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है और न तो कोई विरोधी है और न कुछ विपत्ति देख पड़ती है। 5 मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी। तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। 6 इसलिए अब तू मेरे लिए लबानोन पर से देवदार काटने की आज्ञा दे और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम तो है कि सीदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। 7 सुलेमान की ये बातें सुनकर हीराम बहुत आनंदित हुआ और कहा, आज यहोवा धन्य है जिसने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। 8 तब हीराम ने सुलेमान के पास ये संदेश भेजा, जो तूने मेरे पास कहला भेजा है वह मेरी समझ में आ गया। देवदार और सनोवर की लकड़ी के विषय जो कुछ तू चाहे वही मैं करूंगा। 9 मेरे दास लकड़ी को लबानोन से समुद्र तक पहुंचाएंगे, फिर मैं उनके बेड़े बनवाकर जो स्थान तू मेरे लिए ठहराए वहीं पर समुद्र के मार्ग से उनको पहुंचवा दूंगा। वहां मैं उनको खोलकर डलवा दूंगा और तू उन्हें ले लेना और तू मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरी भी इच्छा पूरी करना। 10 इस प्रकार हीराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार उसको देवदार और सनोवर की लकड़ी देने लगा। 11 और सुलेमान ने हीराम के परिवार के खाने के लिए उसे 20,000 कोर गेहूं और 20 कोर पैरा हुआ तेल दिया। इस प्रकार सुलेमान हीराम को प्रतिवर्ष दिया करता था। प्रेरे 12 यहोवा ने सुलेमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी और हीराम और सुलेमान के बीच मेल बना रहा, वरन उन दोनों ने आपस में वाचा भी बांध ली। 13 राजा सुलेमान ने पूरे इस्राएल में से 30,000 पुरुष बेगार पर लगाए। 14 और उन्हें लबानोन पहाड़ पर बारी बारी करके महीने महीने 10,000 भेज दिया करता था और 1 महीना वे लबानोन पर और 2 महीने घर पर रहा करते थे और बेगारियों के ऊपर अदोनीराम ठहराया गया। 15 सुलेमान के 70,000 बोझ ढोने वाले और पहाड़ पर 80,000 वृक्ष काटने वाले और पत्थर निकालने वाले थे। 16 इनको छोड़ सुलेमान के 3,300 मुखिए थे जो काम करने वालों के ऊपर थे। 17 फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिए खोदकर निकाले गए कि भवन की नींव गढ़े हुए पत्थरों से डाली जाए। 18 सुलेमान के कारीगरों और हीराम के कारीगरों और गबालियों ने उनको गढ़ा और भवन के बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर तैयार किए। मंदिर का निर्माण 6 इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद, जो सुलेमान के इस्राएल पर राज्य करने का चौथा वर्ष था, उसके जीव नामक दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा। जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। प्रेरे 747 और भवन के मंदिर के सामने के ओसारे की लंबाई 20 हाथ की थी, अर्थात भवन की चौड़ाई के बराबर थी, और ओसारे की चौड़ाई जो भवन के सामने थी वह 10 हाथ की थी। 4 फिर उसने भवन में चौखट सहित जालीदार खिड़कियां बनाई। 5 और उसने भवन के आसपास की दीवारों से सटे हुए अर्थात मंदिर और दर्शन स्थान दोनों दीवारों के आसपास उसने मंजिलें और कोठरियां बनाई। 6 सबसे नीचे वाली मंजिल की चौड़ाई 5 हाथ और बीचवाई की 6 हाथ और ऊपर वाली की 7 हाथ की थी, क्योंकि उसने भवन के आसपास दीवारों को बाहर की ओर कुर्सीदार बनाया था, इसलिए कि कड़ियां भवन की दीवारों को पकड़े हुए न हों। 7 बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े,
बसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। 8 बाहर की बीचवाई कोठरियों का द्वार भवन की दाहिनी ओर था और लोग चक्करदार सीढ़ियों पर होकर बीचवाई कोठरियों में जाते और उनसे ऊपर वाली कोठरियों पर जाया करते थे। 9 उसने भवन को बनाकर पूरा किया और उसकी छत देवदार की कड़ियों और तख्तों से बनी थी। 10 और पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिलें उसने बनाई वह 5 हाथ ऊंची थीं और वे देवदार की कड़ियों के द्वारा भवन से मिलाई गई थीं। 11 तब यहोवा का यह वचन सुलेमान के पास पहुंचा। 12 ये भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूंगा। 13 और मैं इस्राएलियों के मध्य में निवास करूंगा और अपनी इजरायली प्रजा को न त्यजूंगा। 14 अतः सुलेमान ने भवन को बनाकर पूरा किया। प्रेरे 747। 15 उसने भवन की दीवारों पर भीतर की ओर देवदार की तख्ताबंदी की और भवन के फर्श से छत तक दीवारों पर भीतर की ओर लकड़ी की तख्ताबंदी की और भवन के फर्श को उसने सनोवर के तख्तों से बनाया। 16 और भवन के पीछे की ओर में भी उसने 20 हाथ की दूरी पर फर्श से ले दीवारों के ऊपर तक देवदार की तख्ताबंदी की। इस प्रकार उसने परम पवित्र स्थान के लिए भवन की एक भीतरी कोठरी बनाई। 17 उसके सामने का भवन अर्थात मंदिर की लंबाई 40 हाथ की थी। 18 भवन की दीवारों पर भीतर की ओर देवदार की लकड़ी की तख्ताबंदी थी और उसमें कलियां और खिले हुए फूल खुदे थे, सब देवदार ही था, पत्थर कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। 19 भवन के भीतर उसने एक पवित्र स्थान यहोवा की वाचा का संदूक रखने के लिए तैयार किया। 20 और उस पवित्र स्थान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20-20 हाथ की थी और उसने उस पर उत्तम सोना मढ़वाया और वेदी की तख्ताबंदी देवदार से की। 21 फिर सुलेमान ने भवन को भीतर भीतर शुद्ध सोने से मढ़वाया और पवित्र स्थान के सामने सोने की सांकलें भी लगाई और उसको भी सोने से मढ़वाया। 22 और उसने पूरे भवन को सोने से मढ़वाकर उसका काम पूरा किया और पवित्र स्थान की पूरी वेदी को भी उसने सोने से मढ़वाया। 23 पवित्र स्थान में उसने 10-10 हाथ ऊंचे जैतून की लकड़ी के 2 करूब बना रखे। 24 एक करूब का एक पंख 5 हाथ का था और उसका दूसरा पंख भी 5 हाथ का था। एक पंख के सिरे से दूसरे पंख के सिरे तक लंबाई 10 हाथ थी। 25 दूसरा करूब भी 10 हाथ का था। दोनों करूब एक ही नाप और एक ही आकार के थे। 26 एक करूब की ऊंचाई 10 हाथ की और दूसरे की भी इतनी ही थी। 27 उसने करूबों को भीतर वाले स्थान में रखवा दिया और करूबों के पंख ऐसे फैले थे कि एक करूब का एक पंख एक दीवार से और दूसरे का दूसरा पंख दूसरी दीवार से लगा हुआ था। फिर उनके दूसरे 2 पंख भवन के मध्य में एक दूसरे को स्पर्श करते थे। 28 उसने करूबों को सोने से मढ़वाया। 29 उसने भवन की दीवारों पर बाहर और भीतर चारों ओर करूब, खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए। 30 भवन के भीतर और बाहर वाली कोठरी के फर्श उसने सोने से मढ़वाए। 31 पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार के लिए उसने जैतून की लकड़ी के दरवाजे लगाए और चौखट के सिरहाने और बाजुओं की बनावट पंचकोणीय थी। 32 दोनों किवाड़ जैतून की लकड़ी के थे और उसने उनमें करूब, खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और सोने से मढ़ा और करूबों और खजूरों के ऊपर सोना मढ़वा दिया गया सी। 33 इसी की रीति उसने मंदिर के प्रवेश द्वार के लिए भी जैतून की लकड़ी के चौखट के बाजू बनाए। ये चौकोर थे। 34 दोनों दरवाजे सनोवर की लकड़ी के थे, जिनमें से एक दरवाजे के 2 पल्ले थे और दूसरे दरवाजे के 2 पल्ले थे जो पलटकर दोहर जाते थे। 35 उन पर भी उसने करूब और खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और खुदे हुए काम पर उसने सोना मढ़वाया। 36 उसने भीतर वाले आंगन के घेरे को गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और एक परत देवदार की कड़ियां लगाकर बनाया। 37 चौथे वर्ष के जीव नामक महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई। 38 और 11वें वर्ष के बूल नामक 8वें महीने में
वह भवन उस सब समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इस रीति सुलेमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।